बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। हालिया दिनों अर्तगल ड्रामे की बड़ी धूम रही और इसको हर खास व आम ने देखा, बच्चों ने भी देखा, बड़ों ने भी देखा, औरतों ने भी देखा, सब ने देखा और सबको बहुत पसंद भी किया गया इसको। यहाँ तक कि अगर हम कहीं यूट्यूब पे या कहीं सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर तक देख लेते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। अर्तगल के किरदार को बहुत पसंद किया गया कि अर्तगल ने जिस तरीके से, और इसे अर्तुरुल भी आप कह सकते हैं, जिस तरीके से किरदार को निभाया है वो एक अलहदा बात है। लेकिन जो वो किरदार है उसमें लोगों के लिए बड़ी जान छुपी हुई है कि एक इंसान को कैसे साजिशों का मुकाबला कैसे करना है और अपने जज्बात पर काबू कैसे पाना है। अर्तगल ने ड्रामे के अंदर जिस तरीके से अपने जज्बात को काबू में रखा, जिस तरीके से साजिशों का मुकाबला किया, यानी कि जो उस वक़्त के काफिर लोग थे उनकी साजिशों को कैसे वो जज करते रहे और कितनी दानिशमंदी के साथ उसने इन सब का मुकाबला किया, वो हमारे ड्रामे की सूरत याद ही है। हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो किसी चीज़ को पसंद करते हैं, लेकिन हम उसको अपनाते नहीं। अगर हम उसको अपनाना शुरू कर दें तो अर्तगल के किरदार के अंदर बहुत सारी सिफ़ात आपको नज़र आएंगी। वो सिफ़ात नज़र आएंगी जब इंसान उसको फॉलो कर ले तो एक बड़ा आदमी बने बगैर उसको कोई नहीं रोक सकता। यानी कि ना तो अर्तगल बेईमान है, एक सच्चा इंसान है, औरतों की इज़्ज़त करने वाला है, फैसले अच्छे और उनकी गहराई तक पहुंचने के बाद अच्छे फैसले करने वाला है। यानी कि जब उसने जो है अपनी हुकूमत को थोड़े से दिन कायम किया तो उस पर टैक्सेस भी उस अपनी स्टेट के अंदर जो कुछ उसके कायम हो गई थी कबीले के अंदर, उस पर टैक्स बहुत कम लगाए और यूं अवाम को देखा गया कि कौन सी चीज़ अवाम की बेहतरी के लिए है। यानी कि हर चीज़ अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए सोची गई और हर उस दर्द को महसूस किया गया जो अवाम के अंदर मौजूद था। लेकिन जहाँ कहीं साजिश हुई हमने देखा कि अर्तगल ने कभी किसी को माफ़ नहीं किया। गद्दार लोगों ने बड़ी बड़ी कौमों के बेड़े गर्क कर दिए हैं। आप तारीख़ उठा के देख लें तो सारी तारीख़ में जितनी कत्ल गारत इन साजिशी लोगों की वजह से मिली है शायद ही किसी को मिली हो। तो अर्तगल ने जहाँ उसको चाहे साजिशों के मुकाबले में अपने बेहतरीन दोस्त जिसे आप बाबर कहें या बामसी कहें उसको भी मासूम कर दिया था। सारे लोग बहुत हैरान थे, लेकिन वो साजिशी नहीं था बल्कि उससे एक छोटी सी ड्रामे के अंदर गलती हुई और उसको उसने फारिग कर दिया। तो जब हम देखते हैं कि काहिली और सुस्ती हमारी रगों में उतर रही है तो लीडर को चाहिए कि उसको बदल दे। जब हम देखते हैं कि कोई ऑर्गन सही काम नहीं कर रहा है मशीन का तो चाहिए कि उसकी जगह पे हम नया पुर्जा डाल दें। यानी कि अगर हम अर्तगल के किरदार को लें तो किरदार एक इतनी अच्छी सिफ़ात और खूबियों का मालिक है। वो हमारे लिए पैगाम है कि हम एक अच्छे इंसान हों, हम ईमानदार हों, हम लोगों के खैर खा हों और सबसे बढ़कर एक लीडर अच्छा फैसला करने वाला हो, वो रिस्क लेने वाला हो, वो जल्दबाज भी ना हो। यानी कि किसी काम को अगर लीडर जल्दबाजी से करता है तो ये बात लिख के देने के काबिल है कि उसको नुकसान से कोई नहीं बचा सकता। वो गहराई से मुताला करता है, वो अपने कानों का कच्चा नहीं होता। यानी कि अगर कोई बात उसके कान में डाल दे तो वो उसको यकीन नहीं करता जब तक जो है वो उसकी तहकीक ना कर ले। एक लीडर जो है अल्फाज का कच्चा नहीं होता। अल्फाज के कच्चे से क्या मुराद है कि जो कुछ उसके कान ने सुना वही बात आगे कह दी, बल्कि वो अल्फाज को चबा चबा के बोलता है, तहकीक करके बोलता है और जब भी बोलता है वो देखता है कि मेरे अल्फाज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब हम इसको अगर देख लें मौजूदा लीडरशिप के तनाजुर में तो हम बेतहाशा अल्फाज बोलते हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ना सिफारती आदाब को ख्याल रखा जाता है, ना अपने किरदार को कोई देखा जाता है। तो किसी भी कबीले का लीडर हो, किसी मुल्क का लीडर हो या इंसान किसी ख़ानदान को चला रहा है, जब तक आप इस सिफात को नहीं देखते हैं जो अर्तगल के अंदर है तो बेहतरीन नताइज नहीं मिल सकते। ड्रामा मशहूर हुआ, सब ने उसको बहुत देखा, तो फिर हम क्यों नहीं उस सिफात को अपनाते।
پھر ہم کیوں نہیں اس جیسا بننا چاہتے؟ اگر ہم ان صفات کو بھی ہم اپنا لیں، ان جیسا بننا بھی چاہیں، تو پھر لازمی بات ہے کہ یہ تبدیلی آپ کے اندر آ کے رہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سچے لوگوں کو فالو کریں اور سچے نہ بن جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اچھی صفات کو اپنانے کی کوشش کریں اور اچھی صفات آپ کے اندر نہ آئیں، ورنہ کیا ہوگا؟ کیا ہوا کشمیر کے اندر؟ کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے۔ اور فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے۔ تو آئیے اس سے ہم یہ سبق سیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھے کردار میں ڈھالنا ہے۔ السلام۔